माय चैनल। आज मैं आपके लिए टोक्यो रिवेंजर्स के सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने इसके फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन किया था और काफी व्यूअर्स ने कमेंट करके मुझे इसके नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कहा था। तो हाजिर हूँ मैं इसके नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर। अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि नाओतो ताकेमिची से माइकी को जान से मारने के लिए कहता है, जिसके लिए ताकेमिची का मन नहीं मानता। कहानी में आगे हम देखते हैं कि ताकेमिची फिर से पास्ट में जाता है। वो देखता है कि ड्रेकन और माइकी उसके स्कूल में उससे मिलने आए होते हैं और स्कूल के लड़कों से उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। ड्रेकन और माइकी मिलकर उसके स्कूल के लड़कों को बुरी तरह से पीट देते हैं। दो लड़कों को तो वो खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। उन दोनों को ऐसे देखकर ताकेमिची सोचता है कि आखिर मैं ऐसे गुंडे की जान कैसे ले सकता हूँ। लड़कों को पीटने के बाद वो दोनों बड़ी शान से उन लड़कों के ऊपर से चलकर जाते हैं। इसके बाद जब वो दोनों ताकेमिची को अपने साथ ले जा रहे होते हैं, तभी हिनाता आकर उन्हें रोकती है। उसे लगता है कि ड्रेकन और माइकी ही वो बुली हैं जिन्होंने ताकेमिची को पीटा था और वो फिर से उसे बुली करने के लिए ले जा रहे हैं। वो सीधा आकर माइकी को थप्पड़ मारती है। ये देखकर ताकेमिची की हवा टाइट हो जाती है। वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। हिनाता उनसे कहती है कि तुम इसे नहीं ले जा सकते और फिर वो ताकेमिची को अपने साथ ले जाने लगती है। तभी ड्रेकन उसे रोकता है और कहता है कि तुम किसी को ऐसे ही मारकर कैसे जा सकती हो। हिनाता कहती है कि ताकेमिची को परेशान करना बंद करो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये कहते हुए वो खुद डर से कांप रही होती है। ये देखकर ताकेमिची ड्रेकन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो ड्रेकन से हिनाता को छोड़ने के लिए कहता है। ड्रेकन उसे बुरी तरह से धमकाता है। ताकेमिची कहता है कि हिनाता डर रही है। तभी माइकी उसे कहता है कि डर तो तुम भी रहे हो। वो कहता है तो क्या हुआ, मैंने हिनाता को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया है। कुछ चीजों को मैं फिर से खोना नहीं चाहता। माइकी गुस्से में उसे पंच मार रहा होता है। ताकेमिची बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन माइकी उसके सिर पर हल्के से मारकर ड्रेकन के साथ हंसने लगता है। वो कहता है कि मैं कभी किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाता, तो भला मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कैसे मार सकता हूँ। ड्रेकन भी उसे छेड़ते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे ओल्ड फैशन डायलॉग आजकल कौन मारता है। फिर वो दोनों ताकेमिची के साथ मस्ती करने लगते हैं। उन्हें ऐसे देखकर हिनाता को अपनी गलती का एहसास होता है। माइकी किसी विक्टिम की तरह प्रिटेंड करता है। हिनाता उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। माइकी उसे छेड़ते हुए कहता है कि क्या अब हम ताकेमिची को ले जा सकते हैं। हिनाता उन्हें बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। बाद में माइकी ताकेमिची से कहता है कि हिनाता जैसी लड़कियाँ आजकल बहुत कम मिलती है, उसे संभाल कर रखना। फिर बातों ही बातों में ताकेमिची उनसे पूछता है कि तुम मेरे फ्रेंड क्यों बनना चाहते हो। मुझ में तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। वो उसे बताता है कि तुम मुझे मेरे बड़े भाई की याद दिलाते हो, अब वो इस दुनिया में नहीं है। ड्रेकन उसे बताता है कि माइकी का भाई एक बार अपने से बहुत तगड़े लड़के से बिना सोचे समझे लड़ गया था। फिर माइकी कहता है कि आजकल गुंडों को कोई भी कूल नहीं समझता है, लेकिन मेरे भाई के टाइम में ऐसा नहीं था। वो सब बहुत डेयरिंग थे। वो हमेशा लड़ते रहते थे, लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करते थे। मैं भी हम जैसे लोगों के लिए ऐसी जगह बनाना चाहता हूँ जहाँ हम अपनी मर्जी से रह सके और एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दे। ये सुनकर ताकेमिची भी उनसे काफी इंस्पायर होता है। माइकी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमें ज्वाइन करो, मुझे तुम काफी पसंद हो। ड्रेकन भी कहता है कि आजकल लड़ने वाले तो हजारों मिल जाते हैं, लेकिन अपने फ्रेंड और लवर के लिए खुद को दांव पर लगाने वाले बहुत कम लोग होते हैं और तुम उनमें से एक हो। फिर माइकी उसे अपने साथ मीटिंग में आने के लिए कहता है। बाद में जब वो टोक्यो मांझी गैंग की मीटिंग की जगह पर पहुंचता है तो वहाँ सारे मेंबर उसे डराने लगते हैं। तभी उसे वहाँ कियोमोसा मिलता है। कियोमोसा उसे पिछली सारी बातें भूलने के लिए कहकर हाथ मिलाने के लिए बढ़ाता है, लेकिन जब ताकेमिची उससे हाथ मिलाता है तो वो उसका हाथ बुरी तरह से दबाता है। बेचारे ताकेमिची का दर्द से बुरा हाल हो जाता है। तभी ड्रेकन और माइकी एंट्री लेते हैं। कियोमोसा को वहाँ देखकर ड्रेकन भड़क जाता है और वो उसे गैंग से निकाल देता है। फिर उनकी मीटिंग शुरू होती है। ताकेमिची देखता है कि अचानक से वहाँ का पूरा माहौल चेंज हो जाता है। माइकी सबको बताता है कि मैंने यहाँ मोबियस गैंग के बारे में बात करने के लिए बुलाया है, क्योंकि अगर वो हमसे लड़े तो ये लड़ाई सिंपल नहीं होगी।
मित्सुया सबको बताता है कि पाक के बेस्ट फ्रेंड की मोबियस गैंग के ओसानी से लड़ाई हुई थी। उन्होंने उसे बुरी तरह से मारा और उसकी गर्लफ्रेंड को भी नहीं छोड़ा। उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि वो फीमेल या नॉर्मल लोगों को मार रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं लड़ते हैं। माइकी पा से पूछता है कि अब तुम क्या करने की सोच रहे हो। पा कहता है कि मोबियस एक बड़ा गैंग है, हमें भी बहुत नुकसान होगा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ। माइकी उसके पास आकर कहता है कि मैंने तुमसे ये नहीं पूछा, मैंने पूछा कि क्या तुम लड़ना चाहते हो या नहीं। पा गुस्से में कहता है कि मैं उन कमीनों को जान से मारना चाहता हूँ। माइकी अपने गैंग से पूछता है कि क्या यहाँ कोई मोबियस गैंग से डरता है। उन्होंने पाक के फैन को इतनी बुरी तरह से मारा, तो क्या हम उन्हें ऐसे ही जाने दे सकते हैं। सारे गैंग मेंबर्स काफी गुस्से में दिख रहे होते हैं। उन्हें ऐसे देखकर माइकी कहता है तो अब हम मोबियस गैंग को अपने पैरों तले रौंद कर रहेंगे। 13 जुलाई को मुशानी फेस्टिवल में हम उन सबको सबक सिखाएंगे। ये सुनकर सारे मेंबर्स जोश से भर जाते हैं और दूसरी तरफ कियोमोसा से किसाकी तेता मिलने आता है। उसे देखकर साफ पता चल रहा होता है कि वो कुछ न कुछ खिचड़ी तो पका रहा है। फिर ताकेमिची वापस फ्यूचर में जाता है और नाओतो को बताता है कि माइकी और उसका गैंग बुरे लोग नहीं है। ये सुनकर नाओतो का पारा चढ़ जाता है। वो उससे लड़ते हुए कहता है कि उनकी वजह से मेरी सिस्टर की डेथ हो गई और तुम कह रहे हो कि वो लोग बुरे नहीं हैं। मैं खुद माइकी को मौत के घाट उतारना चाहता हूँ। ताकेमिची उससे बहस करते हुए कहता है कि जब हिनाता ने गलतफहमी में माइकी को थप्पड़ मारा तब भी माइकी ने हंसते हुए उसे माफ कर दिया था। वो बहुत ही मजाकिया और मिलनसार है। जो टोक्यो मांजी गैंग इस टाइम है, माइकी वैसा गैंग नहीं बनाना चाहता है। इसलिए मैं खुद उससे मिलकर सारी बातें पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ जो सब कुछ बदल गया। नाओतो कहता है कि मैं ये सब नहीं जानता, तुम्हें बस 10 साल पहले जाकर माइकी को खत्म करना है और टोक्यो मांजी गैंग बनने से रोकना है, तभी हिनाता की जान बच सकती है। और वैसे भी इस टाइम के माइकी से मिलना नामुमकिन है। ताकेमिची परेशान होकर कंप्यूटर पर टोक्यो मांजी गैंग के मेंबर्स की फोटो देखने लगता है, लेकिन तभी वहाँ अकुन की फोटो देखकर वो चौंक जाता है। उसे वहाँ देखकर नाओतो भी कहता है कि ये तो कियोमोसा को चाकू मारने के केस में जेल चला गया था। तब ताकेमिची उसे बताता है कि मैंने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। नाओतो अपनी रिपोर्ट्स देखते हुए कहता है कि शायद पास्ट में चेंज होने से प्रेजेंट में भी काफी कुछ बदल गया है। इसके बाद ताकेमिची अकुन से मिलने पहुँचता है, लेकिन नाओतो उसके साथ नहीं जाता है। अंदर जाने के बाद उसे अकुन मिलता है। वो ताकेमिची से कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। फिर वो दोनों बिल्डिंग की छत पर जाते हैं। अकुन कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। ताकेमिची कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं खुद को जरूर बदलता। अकुन कहता है कि मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो। ताकेमिची कहता है कि तुम तो काफी बड़े आदमी बन गए हो। तब अकुन कहता है कि जिस आदमी के साथ तुम आए थे वो पुलिस वाला है ना, मुझे पता है कि वो हिनाता का भाई है और उसी ने तुम्हें रेलवे ट्रैक से बचाया था। ताकेमिची चौंकते हुए पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। अकुन कहता है क्योंकि उस दिन तुम्हें ट्रेन के आगे धक्का देने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैंने ही तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी। ताकेमिची कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसे नहीं हो सकते। तुम तो अपने दोस्तों के लिए कियोमोसा को जान से मारने के लिए भी तैयार थे। मुझे तुमसे अच्छा फ्रेंड नहीं मिला। भले ही हम 10 साल बाद मिल रहे हैं, लेकिन अब भी हमारी दोस्ती नहीं बदली है। ये सब सुनकर अकुन इमोशनल होकर रोने लगता है। वो कहता है कि मैंने सच में तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। अब मैं किसाकी तेता का गुलाम हूँ। मुझे उससे बहुत डर लगता है। ताकेमिची कहता है कि 10 साल पहले तो टोक्यो मांजी गैंग ऐसा नहीं था। अकुन कहता है कि ड्रेकन की डेथ के बाद सब बदल गया। ड्रेकन की डेथ के बारे में सुनकर ताकेमिची चौंक जाता है। तभी अकुन उससे पूछता है कि क्या तुम पास्ट में जा सकते हो, वरना काफी बातें हैं जो समझ से परे हैं। तुम्हें कैसे पता चला था कि मैं कियोमोसा को मारने वाला हूँ, और नाओतो कैसे ठीक टाइम पर तुम्हें बचाने पहुँच गया। ताकेमिची उसे जवाब नहीं देता। अकुन उसे अपने स्कूल डेज की तरह पकड़ता है और कहता है कि मैं फिर से पहले जैसे खुश रहना चाहता हूँ। इसके बाद वो बिल्डिंग की बाउंड्री पर चढ़कर कहता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ताकेमिची उसे उतरने के लिए कहता है। अकुन कहता है कि अगर तुम सच में पास्ट में जा सकते हो तो प्लीज तुम हम सबको बचा लो, और ऐसा कहकर वो नीचे कूद जाता है। ताकेमिची नीचे जाकर अकुन की बॉडी के पास जाना चाहता है, लेकिन नाओतो उसे रोक देता है। ताकेमिची बुरी तरह से टूट जाता है। बाद में अपने घर में ताकेमिची अपने ग्रुप की फोटो देखता है।
नाओतो उससे मिलने आता है। ताकेमिची उसे ड्रेकन की डेथ के बारे में पता करने के लिए कहता है। नाओतो उसे बताता है कि ड्रेकन अपने ग्रुप की लड़ाई के बीच में मारा गया था। उसे मारने वाला नाबालिग था, तो उसके नाम के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। मैं सब पता करता हूँ। ताकेमिची कहता है कि अगर ड्रेकन नहीं मरता तो शायद टोक्यो मांजी गैंग ऐसा नहीं होता। अब मुझे ही कुछ करना होगा। सब कुछ अब मुझ पर डिपेंड करता है। मैं ही अपने फ्रेंड्स और हिनाता को बचा सकता हूँ। उसे ऐसे डिटरमाइन देखकर नाओतो भी खुश होता है। वो कहता है कि तुम बदल गए हो, और ऐसा कहकर वो एक्साइटेड होकर ताकेमिची का हाथ पकड़ लेता है। ताकेमिची उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि अभी तक तो तुमने कुछ पता भी नहीं किया और तुम मुझे वापस भेज रहे हो। और इतना कहते ही वो पास्ट में चला जाता है। पास्ट में वो अकुन के साथ साइकिल में बैठा होता है। अकुन को अपने पास जिंदा देखकर वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और वो अकुन को हक करने लगता है। उसके ऐसा करने से अकुन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद भी ताकेमिची अकुन को हक करने लगता है। अकुन उसे लात मारकर खुद से अलग करता है। ताकेमिची ये कहकर जाने लगता है कि मुझे नाओतो से मिलने जाना है। उसके जाने के बाद अकुन बड़बड़ाता है कि पता नहीं आज इसे क्या हो गया है। थोड़ी दूर जाकर ताकेमिची उसे कहता है कि याद है ना कि तुम्हें ब्यूटिशियन बनना है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये कर सकते हो। अकुन कहता है कि मैं जरूर बनूंगा, तुम देख लेना। और फिर ताकेमिची वहाँ से चला जाता है और यहीं पर इस ड्रामा का सेकंड पार्ट एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।